नमस्ते दोस्तों, मैं युवराज कुमावत आप सभी का कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको इस चैनल के ऊपर सभी प्रकार की कंपटीशन क्लासेस मिल रही है, जिसके अंदर अभी तक आपको राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का भूगोल, रीजनिंग, राजस्थान का इतिहास और सामान्य विज्ञान की क्लासें मिल रही है और कोशिश करता हूँ एक दो क्लासें और आपको देने की। दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा, इन सभी का लाभ उठाने के लिए आप आज ही हमारे कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलो आज अपन चलते हैं अपनी राजस्थान के कला और संस्कृति की ओर। राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर अपन पढ़ रहे थे भाई साहब पाबूजी। कौन से लोक देवता पढ़ रहे थे अपन? पाबूजी पढ़ रहे थे। क्लियर हो गया दोस्तों? देखो, पहला जो लोक देवता अपन ने पढ़ा था, कौन से लोक देवता थे भाई? वो लोक देवता थे अपने पास में गोगा जी। कौन से लोक देवता थे? गोगा जी। दूसरे जो लोक देवता अपने पास में चल रहे हैं वो कौन से हैं? पाबूजी। पाबूजी के उपनामों के बारे में अपन ने पहले हर चीज जान ली थी, किस किस प्रकार से इनके उपनाम पड़े थे, जैसे प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गो रक्षक देवता, वचन पुरुष देवता। इन सारों की बात अपन ने कर ली थी। ऊंटों के देवता, सारी चीजें अपन ने जान ली थी। चलो आज अपन देखते हैं पाबूजी के राशन कार्ड के बारे में। किसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों? पाबूजी के राशन कार्ड के बारे में देखते हैं। देखो, पाबूजी के राशन कार्ड के बारे में यदि अपन देखते हैं तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इनके जन्म की। किसकी बात करते हैं? इनके जन्म की। इनके जन्म के बाद में क्या चीज आएगी अपने पास में? इनके पिता का नाम। क्या चीज आएगी? इनके पिता का नाम। इनके पिता के नाम के बाद में क्या आएगा? माता का नाम आएगा। माता के नाम के बाद में क्या आएगा? पत्नी का नाम आएगा। क्लियर हो गया? अपने पास में पत्नी का नाम आ गया। पत्नी के नाम के बाद में क्या आएगा अपने पास में? इनका प्रतीक चिन्ह आएगा। क्या आ जाएगा अपने पास में? इनका प्रतीक चिन्ह आ जाएगा। देखो दोस्तों, अपन इन चीजों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है? देखो, पाबूजी के जन्म की अगर अपन बात करते हैं तो गोगा जी का जन्म तो हुआ था 1003 विक्रम संवत को, और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1239 ईस्वी को। ध्यान रखना, 1239 ईस्वी को। क्लियर हो गया अपने पास में? 1239 ईस्वी विक्रम संवत की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो आप यह कई जगह आप देखोगे कि ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसकी जगह क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको? विक्रम संवत लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, अपन देखते हैं 1239 को विक्रम संवत के अंदर बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? 57 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? 57 प्लस कर देंगे। तो देखो, 9 7 16 9 1296, ये क्या हो गई अपने पास में? विक्रम संवत। तो दोस्तों, पाबूजी का जन्म कब हुआ था अपने पास में? या तो 1296 विक्रम संवत अपन बोल सकते हैं, या फिर 1239 ईस्वी अपन बोल सकते हैं। हो गई चीज क्लियर? चलो दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। इनके पिता का नाम क्या देखते हैं आगे अपन? इनके पिता का नाम। तो देखो दोस्तों, इनके जो पिताजी थे वो कौन थे? दांदल जी। कौन थे दोस्तों? दांदल जी। आगे क्या लगाते थे? राठौड़ लगाते थे। ये लीजिएगा, पाबूजी अपने पास में राठौड़ राजपूत थे, और वंश मैंने आपको पहले बताया था क्षत्रिय वंश। क्लियर हो गया? तो इनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? दांदल जी राठौड़। क्लियर हो गया? इनकी माता का नाम पूछ ले तो देखो, पाबूजी की जो माता थी उसका क्या नाम था? कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। हो गई चीज क्लियर? कमला दे हो गया इनकी माता का नाम। पिता का नाम हो गया दादल जी राठौड़। आगे अपने पास में क्या आता है? पत्नी। तो इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम मैंने आपको पहले बता दिया है। क्या नाम था? फुल्लम दे, जिसके साथ में इन्होंने क्या किया था? 3.5 फेरे लिए थे। क्लियर हो गया? इस फुल्लम दे का और क्या नाम है? सुप्यार दे।
सु प्यार दे। फूलम दे बोल सकते हैं या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, सु प्यार दे। और इसके साथ में बाबूजी ने कितने फेरे लिए थे दोस्तों, 3.5 फेरे लिए थे। और आज भी जो बाबूजी को पूछते हैं वो अपनी शादी में कितने फेरे लिया करते हैं, 3.5 फेरे ही लेते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा इनका प्रतीक चिन्ह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, भाला लिए हुए, भाला लिए हुए अश्वारोही। क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, भाला लिए हुए अश्वारोही का मतलब क्या है। भाला जानते हो, लोहे का एक आता है लंबा सा, आगे से वो तीखा तीखा सा होता है, युद्ध के अंदर लड़ने के लिए काम में लिया करते थे। ठीक है, तो देखिएगा भाला वो हो गया। अश्वारोही का मतलब क्या हो गया, अश्वा का मतलब होता है घोड़ा, और अश्वारोही का मतलब घोड़े के ऊपर बैठा हुआ कोई आदमी जिसने हाथ के ऊपर हाथ में क्या ले रखा है, भाला ले रखा है। तो इस रूप के अंदर क्या बनती है अपने पास में, बाबूजी की मूर्ति बनती है। दोस्तों एक चीज बता देना चाहूंगा, तेजाजी का नाम सुना है, जो कि जाटों के देवता हुए हैं तेजाजी। ये जो तेजाजी है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी अपने पास में यही है, भाला लिए हुए अश्वारोही। तो भाई दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि सर जी अब बात तो थकाली ठीक है, लेकिन अब मैंने दुनिया को मैंने पहचान से किया कि कौन सा बाबूजी और कौन सा तेजाजी है। तो दोस्तों देखो, इनको पहचानने का एक ही तरीका है, बाबूजी भाला लिए हुए अश्वारोही और तेजाजी भाला लिए हुए अश्वारोही। लेकिन एक फर्क पड़ता है दोनों के अंदर, एक अंतर अपन को देखने को मिलता है। जो तेजाजी है, इन तेजाजी का जो भाला होता है उस भाले के ऊपर काला नाग लिपटा हुआ है, और वो नाग इनकी जीभ के ऊपर डसता हुआ दिखाई देगा आपको। तो जहां पे नाग आपको डसता हुआ दिखाई दे जीभ पे, तो वो तो कौन होंगे, तेजाजी। और जिनके नाग नहीं दिखाई देगा वो कौन होंगे, बाबूजी। इनकी जो मूर्ति होगी उसके ऊपर अपने पास में कोई भी नाग अपन को दिखाई नहीं देगा। हो गई चीज के लिए। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया दोस्तों, भाला लिए हुए अश्वारोही। हो गई चीज के लिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। इनकी घोड़ी मैंने पहले आपको बता दिया, एक विवाद भी हुआ था किस किस के बीच में, जिंदराव खिची जो कि बाबूजी के बहनोई थे। ठीक है, जिंदराव खिची और बाबूजी के बीच में हुआ था। और देखिएगा उस विवाद के अंदर आया था केसर काल में विवाद। तो केसर काल में कौन थी, केसर काल में थी घोड़ी। किसकी घोड़ी थी, ये जायल नागौर निवासी देवल चारणी की घोड़ी थी। किसकी घोड़ी थी, देवल चारणी की घोड़ी थी दोस्तों। ये लीजिएगा, देवल चारणी की घोड़ी। देवल चारणी कहाँ की निवासी थी, महिला थी। देवल चारणी कहाँ की निवासी थी, जायल नागौर की निवासी थी। और इसने अपने पास में जिंदराव खिची को घोड़ी के लिए मना कर दिया, और घोड़ी किसको दे दी, बाबूजी को दे दी। तो जिंदराव खिची ने इसकी गायें चुरा ली, और उन गायों को छुड़वाने के लिए बाबूजी लड़ते हुए शहीद हो गए। कहाँ पे, डेक्षु गांव जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, केसर काल में हो गया। एक कई जगह पे पूछा जाता है कि जो बाबूजी की घोड़ी थी केसर काल में, क्या पूछा जाता है दोस्तों, कि जो बाबूजी की घोड़ी थी केसर काल में वो कौन से रंग की थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन से रंग की थी, काले रंग की थी। कौन से रंग की थी घोड़ी, काले रंग की थी। हो गई ना चीज क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखना, मैंने बताया प्रतीक चिन्ह में भाला लिए हुए अश्वारोही। ध्यान रखना, इसके अंदर अपने पास में बाबूजी जो है, उन बाबूजी की जो मूर्ति के ऊपर जो तस्वीर है, जो मतलब घोड़े के ऊपर जो आदमी को बिठाया जाता है, उसके ऊपर जो पगड़ी बनाई जाती है अपने पास में, राजस्थान की शोभा कहते हैं उसको, पगड़ी को। तो देखिएगा वो पगड़ी क्या है, हमेशा बाईं ओर झुकी हुई आपको मिलेगी। तो ये भी एक अपने पास में क्या है, बाबूजी की पहचान है। तो देखिएगा ये क्या हो गया अपने पास में, इनका राशन कार्ड तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको लिख लिया होगा या तो आपने, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको, अगले पेज पे अपन चलते हैं।
ये लो भाई। आगे अपन बात करते हैं इनके मेले की। ये लो भाई, इनका मेला कब बढ़ता है? देखो, इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी को। 1239 ईस्वी को जो दिन था वो कौन सा था? चैत्र अमावस्या। कौन सा था दोस्तों? चैत्र अमावस्या। ये लीजिएगा। तो इनका मेला कब भरेगा? चैत्र अमावस्या को। चैत्र जो होता है वो हिंदी वर्ष का पहला महीना होता है। ठीक है, हो गई चीज के लिए। इनका मेला कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। इस मेले के अंदर अपने पास में क्या किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है दोस्तों। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। हो गई चीज क्लियर। चैत्र अमावस्या को अपने पास में इनका मेला बढ़ता है और इस मेले में क्या किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे अपन बात करते हैं इनकी फड़ की। मैंने आपको एक चीज पहले बता दी, जो पाबूजी की फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। ये लीजिएगा। फड़ किसे कहते हैं? कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है अभी। फड़ किसे कहते हैं मैं बता देता हूं। फड़ किसे कहते हैं? फड़ कहते हैं दोस्तों, मतलब इन्होंने अपने लाइफ के अंदर जो भी अच्छे अच्छे काम किए थे उन कामों का चित्रण एक पर्दे पे होता है। जैसे अपने पास में साड़ी होती है, साड़ी की तरह एक लंबा सा पर्दा होता है और उसके ऊपर चित्रकारी की हुई होती है और उस चित्रकारी के अंदर जो भी इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे उन सभी अच्छे अच्छे कामों के बारे में बताया हुआ होता है। और अपने पास में जो बोफा होता है, बोफा किसको बोलते हैं? जो इनका वाचन करता है उसको बोफा बोला जाता है। तो जो बोफा होता है वो उस पर्दे को लगा करके उस पर्दे पर समझाते हुए क्या करता है? इनके अच्छे अच्छे कामों के बारे में बताता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फड़ बोलते हैं। दोस्तों, पाबूजी की जो फड़ है अपने पास में वो किसके द्वारा बांची जाती है? दो जातियों के द्वारा। एक तो अपने पास में होता है आयड जाति के बोफे और एक होता है नायक जाति के बोफे। ये दो जो बोफा होते हैं, ये दोनों बोफे इनकी फड़ का क्या करते हैं दोस्तों? वाचन करते हैं। और इनकी फड़ का वाचन कब करवाया जाता है? जब ऊंट बीमार हो जाता है। कब? जब ऊंट बीमार हो जाता है। ये लीजिएगा दोस्तों। वापस देख लेते हैं। इनका मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। नृत्य, थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य कैसे किया जाता है मैं बता देता हूं। अपने पास में एक थाली लेते हैं और साथ में महिलाएं अपने सर पे 7, 8, 10 घड़े रखती है, मटके रखती हैं और मटके रखकर क्या करती हैं? उस थाली की जो कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नरों के ऊपर डांस करती है, नृत्य करती हैं। उसको क्या बोलते हैं? थाली नृत्य बोलते हैं। ठीक है। फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन से लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? तो वो कौन से लोक देवता की है? पाबूजी की है दोस्तों। साथ ही साथ में पाबूजी की फड़ का वाचन कब किया जाता है? तो दोस्तों, पाबूजी की फड़ का वाचन जो है वो ऊंट के बीमार होने के ऊपर किया जाता है। चलो ठीक है भाई, कौन सी जाति के बोफे इस फड़ का वाचन करते हैं? तो ध्यान रखना, आयड और नायक जाति के जो बोफे होते हैं वो इनका वाचन करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है दोस्तों? कि फड़ चित्रकारी कहां की प्रसिद्ध है? जो पर्दे के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है वो कहां की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, फड़ चित्रकारी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। फड़ चित्रकारी कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? फड़ चित्रकारी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। हो गई चीज क्लियर इतनी? किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे चले।
ठीक है भाई। ये लो भाई, आगे चलते हैं अपन। तो इनकी फड़ के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो इनकी जो फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है? इनकी जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। सर जी वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र कशान को हुआ है? मैं बता दे भाई कियान को हुआ है। देखो जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है वो कैसा होता है बता देता हूं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है वो अपने पास में अपने घर के ऊपर कोई भिखारी नहीं आता मांगने के लिए, वो रखता है ना साथ में, इस प्रकार का सा कुछ रहता है उसके पास में, बजाने का होता है। यहाँ पे इस तरीके का होता है, यहाँ पर तार लगे हुए होते हैं। कितने तार लगे हुए होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर तार लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये लीजिएगा, ये इस तरीके का अपने पास में क्या होता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है। किस तरीके से बजाया जाता है? इसको बजाने के लिए अपने पास में इस प्रकार का कुछ बना हुआ होता है। यहाँ पर ये तार बंधा हुआ होता है और इस तार को यहाँ पर स्लिप करने के साथ में बजाया जाता है। सॉरी, स्लिप करने के साथ में इसको बजाया जाता है। यहां से पकड़ करके इसको बजाया करते हैं। दोस्तों इसके अंदर तारों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर तारों की संख्या कितनी होती है? 9। कितने तार होते हैं? यहाँ पर टोटल 9 तार होते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो जो पाबूजी की फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। हो गई चीज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक जाति है अपने पास में रायका जाति, या फिर अपन बोल सकते हैं रेबारी जाति। ये 2 जातियां हैं अपने पास में, रायका और रेबारी जाति। क्यों प्रसिद्ध है भाई रायका और रेबारी जाति? ये जो दोनों जातियां हैं ये क्या करती है? ऊंट पालने का कार्य करती है। क्या करती है? ऊंट पालने का कार्य करती है। ये लीजिएगा दोस्तों, ऊंट पालने का कार्य कौन सी जातियां करती है? या तो अपन रायका बोल सकते हैं या फिर अपन रेबारी जाति बोल सकते हैं। अब आगे देखिएगा अपने पास में रायका और रेबारी जो जाति के लोग होते हैं वो मांड वाद्य यंत्र के साथ में, कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? मांड वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के क्या गाती है? पाबूजी के पावड़े, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं पवाड़े गाते हैं। जो रायका और रेबारी जाति के लोग हैं वो मांड वाद्य यंत्र के साथ में पाबूजी के पावड़े, या फिर इनको क्या बोला जाता है? पवाड़े बोले जाते हैं। ये गाने का कार्य करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? मांड वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पावड़े या फिर पवाड़े गाते हैं। कौन गाते हैं? रायका या फिर रेबारी जाति के लोग गाया करते हैं। क्लियर हो गया? अगला आता है अपने पास में थोरी जाति। थोरी जाति के जो लोग हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में क्या करती है? पाबूजी के यश गाती है, यश गाते हैं। थोरी जाति के जो लोग हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में क्या गाते हैं? अपने पास में यश गाने का कार्य करते हैं। पवाड़े और यश क्या है? अपने पास में पाबूजी के भाव भरे गीत होते हैं वो अपने पास में गाए जाते हैं। थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में यश गाते हैं और रायका और रेबारी जाति के लोग क्या करते हैं? पवाड़े या फिर पावड़े गाते हैं। हो गई चीज के लिए? आगे चलते हैं दोस्तों अपन। देखो आगे अगर अपन बात करते हैं तो रायका जाति की बात हो गई, थोरी जाति की बात हो गई और रेबारी जाति की बात हो गई। अब देखना अपने पास में जो थोरी जाति के लोग हैं इनकी अगर अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में पाबूजी को क्यों पूछते हैं? देखो
एक गुजरात का राजा हुआ था, उस राजा का क्या नाम था दोस्तों? आना बघेला। गुजरात का राजा हुआ था कौन? आना बघेला। बाबूजी के समय की बात है अपने पास में। तो आना बघेला ने क्या किया था अपने पास में? थोरी जाति के 7 भाई थे, उन 7 भाइयों को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक है, तो देखो आना बघेला गुजरात का राजा था, इसने थोरी जाति के 7 भाई थे, उन 7 भाइयों को क्या बना लिया? बंदी बना लिया था। फिर उनको छुड़वाने का काम किसने किया? बाबूजी ने किया भाई साहब। उन 7 भाइयों को छुड़वाने का काम किसने किया था? बाबूजी ने किया था। इससे किसी भी प्रकार से हो, चाहे युद्ध लड़के किया हो, चाहे इससे बातों में उलझा पुलझा के, कैसे भी बातों में समझा के कैसे भी किया हो, लेकिन इन 7 भाइयों को छुड़वाने का काम किसने किया? बाबूजी ने किया। और उसी समय से जो थोरी जाति के लोग हैं वो क्या करने लग गए? बाबूजी को पूजने लग गए। तो थोरी जाति के लोग बाबूजी को क्यों पूजते हैं? आ गई चीज समझ में। रायका और रेबारी जाति के लोग ऊंटों को पूजते हैं, ऊंटों को पालते हैं, और ऊंटों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। इसलिए रायका और रेबारी जाति के लोग अपने पास में इनको पूजते हैं। आयड़ और नायक जाति के लोग क्या करते हैं? इनकी फड़ का वाचन करते हैं। हो गई चीज क्लियर। अब अपन बात करते हैं बाबूजी के ग्रंथों की। 3 ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, और इस ग्रंथ की रचना किसने की थी। देखो पहले ग्रंथ की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ग्रंथ है पाबू प्रकाश। पहला ग्रंथ कौन सा है? पाबू प्रकाश। क्लियर हो गया। पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है अपने पास में? आसिया मोड़ जी। कौन है दोस्तों? आसिया मोड़ जी। ये लीजिएगा, हो गई चीज क्लियर। आसिया मोड़ जी क्या है अपने पास में? पाबू प्रकाश के लेखक है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा है पाबूजीरो छंद। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? पाबूजीरो छंद। ये लीजिएगा दोस्तों, अपने पास में पाबूजीरो जो छंद ग्रंथ है अपने पास में, तो पाबूजीरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेहाजी बिट्ठू जी। किसने की थी दोस्तों? मेहाजी बिट्ठू जी ने की थी। हो गई चीज क्लियर। मेहाजी बिट्ठू जी ने क्या की थी? पाबूजीरो छंद जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी। और तीसरा आता है पाबूजीरा दोहा। दोस्तों पाबूजीरा दोहा जो ग्रंथ है अपने पास में, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी लगराज ने। किसने की थी दोस्तों? लगराज ने। ये लीजिएगा, पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने, पाबूजीरो छंद मेहाजी बिट्ठू जी ने, और पाबूजीरा दोहा लगराज ने। 3 ग्रंथ इनके हुए थे, और तीनों ग्रंथ के लेखक कौन हुए थे? ये तीनों अपने पास में लेखक हुए थे। अब देखना, एक जाति होती है मुस्लिम जाति, मेहर मुस्लिम। मेहर मुस्लिम, ये जो मेहर मुस्लिम है ये अपने पास में बाबूजी को किस नाम से बुलाते हैं? पीर के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? पीर के नाम से बुलाते हैं। होगी चीज क्लियर? ठीक है, तो देखो मेहर मुस्लिम बाबूजी को किस नाम से बुलाते हैं? पीर के नाम से बुलाते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं भील। भील जनजाति जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। और देखिएगा जो भील जनजाति है वो भी क्या करती है? बाबूजी को पूजती है। बाबूजी को पूजती है। होगी चीज क्लियर? जो भील जनजाति है वो भी बाबूजी को पूजती है अपने पास में। थोरी जनजाति भी बाबूजी को पूजती है। रायका और रेबारी जनजाति भी बाबूजी को पूजती है। और साथ ही साथ में आयड़ और नायक जाति भी बाबूजी को पूजती है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या थी? बाबूजी की एक जो कथा थी ये मैंने आपके सामने रख दी दोस्तों।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, इसके अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप बिल्कुल से मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से।